तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर जारी सियासी घमासान अब खुली राजनीतिक जंग का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पार्टी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर संविधान और दल बदल कानून की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा में अलग संसदीय गुट के रूप में मान्यता मांगने का बागी सांसदों के पास कोई कानूनी आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो सांसद पद से इस्तीफा दें और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता के बीच जाए। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संविधान के 51वें संशोधन 2003 के बाद राजनीतिक दलों के भीतर विभाजन या अलग गुट बनाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल सांसदों की संख्या के आधार पर कोई समूह अलग संसदीय इकाई का दावा नहीं कर सकता। मोइत्रा के अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी वैध राजनीतिक पुनर्गठन के लिए मूल राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्यों का किसी दूसरे दल में विलय होना जरूरी है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, गद्दार टीएमसी सांसदों को कानून का ज्ञान नहीं है। संविधान के 91वें संशोधन 2003 के विभाजन और अलग गुट बनाने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। सांसदों की संख्या मायने नहीं रखती। मूल राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों को किसी अन्य दल में विलय करना होगा। सभी 19 गद्दारों को इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। महुआ मोइत्रा की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब टीएमसी के भीतर बगावत की चर्चा लगातार तेज हो रही है। दरअसल लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग को लेकर 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया था। इस पत्र पर 19 सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। उनमें काकोली घोष दस्तीदार, जगदीश वर्मा बसूनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमी के नाम पापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपदा सोरेन, जून मालिया, औरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, असित कुमार मार, शताब्दी रॉय, रचना बैनर्जी शामिल बताए जा रहे हैं। टीएमसी नेता ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे ने दावा किया है कि उन्हें 19 लोकसभा सांसदों और 64 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस दावे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इतने बड़े स्तर पर असंतोष मौजूद है तो इसका असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। इस पूरे विवाद के बीच महुआ मोइत्रा ने अपने कानूनी तर्क को दोहराते हुए कहा कि यदि बागी खेमे को 2/3 सांसदों का समर्थन भी मिल जाए तब भी वे अलग संसदीय समूह के रूप में काम नहीं कर सकते। उनके अनुसार कानून केवल किसी दूसरे दल में विलय की अनुमति देता है, अलग गुट की नहीं। उधर राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश सिंह बराइक के इस्तीफों ने भी पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं को और हवा दी है। वहीं बागी सांसदों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, खासकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच कथित मुलाकातों की खबरों ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि अभी तक ना तो किसी औपचारिक विलय की घोषणा हुई है और न ही भाजपा में शामिल होने की पुष्टि की गई है। फिलहाल टीएमसी के भीतर चल रही यह खींचतान बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह विवाद केवल संसदीय व्यवस्था तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का कारण बनेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।